सो हेलो एवरीवन, आज के इस जूम क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिडन फैक्ट्स अबाउट ट्रेंड लाइंस। ओके, सो मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हर एक बंदा अलग अलग तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है। हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी आंख आपकी आंख जिस जिस पॉइंट को देख सकती है, ट्रेंड लाइन वहीं से ड्रॉ हो जाएगी। राइट? क्या बोला मैंने? आपकी आंख जिस जिस पॉइंट्स को देख सकती है, ट्रेंड लाइन वहीं से ड्रॉ हो जाएगी। बस इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमें ध्यान रखना है, जो कि है ट्रेंड लाइन का एंगल। यहां पे 80% लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि ट्रेंड लाइन का एंगल क्या होना चाहिए, कितना एंगल, कितना डिग्री में ट्रेंड लाइन हो जो कि वो वैलिड माना जाए। ठीक है, सो ये वाला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्लास होने वाला है। ठीक है, सो यहां पे मैं जो ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा ना, वो मैं आप लोगों को मार्केट के माइंडसेट के ऊपर बताऊंगा। मैं यहां पे ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताने वाला हूं कि ये स्विंग पॉइंट लेना है, ये स्विंग हायर लो लेना है, ये स्विंग हायर हाई लेना है एंड यहां से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है एंड इस एरिया पे आपको एंट्री करना है। नहीं, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि एक ट्रेंड लाइन को मार्केट किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट करती है। मार्केट के बिहेवियर को हम लोग समझने वाले हैं। क्या बोला मैंने? मार्केट के सेंटीमेंट को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है? ट्रेंड मतलब क्या होता है? ट्रेंड मतलब होता है जब भी कोई मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट अगर सीधा वे में ऊपर जा रही है, कंस्टेंट से एकदम ऊपर जा रही है, वो तो उसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। फिर कोई भी मार्केट अगर नीचे आ रही है, एकदम ऊपर से नीचे आ रही है, रुकने का वो नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू नीचे आ रही है, तो उसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं, उसको हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। और इसी ट्रेंडिंग मार्केट को यूज हुआ है ट्रेंड लाइन के वर्ड के रूप में। ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड को हम लोग लाइन से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पे आप लोग चार्ट में इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई मार्केट अपना एक न्यू ट्रेंड स्टैब्लिश करती है, अप ट्रेंड का, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म करेक्शन करती है, फिर अगेन यहां से ऊपर साइड का मोमेंटम करता है, अगेन एक शॉर्ट टर्म करेक्शन करता है, अगेन यहां से ऊपर साइड का मोमेंटम करता है। एक मिनट। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देती है। यहां पे सेंटीमेंट क्या समझ में आ रहा है? यहां पे मार्केट का सेंटीमेंट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ रहा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेक डाउन दिया। राइट? ब्रेक डाउन दिया ना। अब क्या होगा, ये कोई भी पर्टिकुलर अपना एक बेस ढूंढेगा। अगर इसको वेव नंबर 1 पे अपना बेस मिल गया तो यहां से वो ऊपर जाएगा। अगर यहां पे उसको अपना बेस नहीं मिला तो अगेन वो एक डाउनफॉल करता जाएगा। ठीक है, फिर उसको ये वाला वेव के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। देन यहां पे क्या होगा, देन मार्केट अगेन यहां से ऊपर साइड का मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक्सटेंड हो जाएगा एंड इस ट्रेंड लाइन को भी अगर मार्केट यहां पे प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है, देन मार्केट अगेन अगर इसको रिटेस्ट करता है, तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है? यहां पे समझ में आ रहा है कि मार्केट का यहां से जो यहां तक का दूरी था, मार्केट ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के लिए। मतलब मार्केट यहां से और ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग और भी डिटेल में समझने वाले हैं। आई नो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन इसको समझाऊंगा आप लोगों को। रुकिए, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन हम लोग का होगा ना, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसा ट्रेंड लाइन होना चाहिए। कैसा? ऐसा, ना ही ऐसा, ना ही ऐसा, ना ही ऐसा। ऐसा ट्रेंड लाइन कभी नहीं होता है। ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसा होता है जो मैंने अभी यहां पे ड्रॉ किया। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया। अब क्या हुआ, मार्केट यहां पे इसको ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। उसको यहां पे एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मार्केट करेक्शन करेगा। फिर अगेन अगर इस ट्रेंड लाइन को यहां से ऊपर में इसको अगर ब्रेकआउट दे दे प्रॉपर तरीके से, तो यहां पे क्या सेंटीमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, मार्केट का यहां पे नीचे आने का कोई मूड नहीं है। मार्केट अपना यहां पे न्यू हायर लो फॉर्म कर रहा है। ये एक हायर लो पॉइंट होगा एंड ये एक हायर लो पॉइंट होगा। ठीक है, एंड इस चीज को मैं अभी आप लोगों को रिसेंट चार्ट में समझाने वाला हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे अगेन मार्केट आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। सो यहां पे हम लोगों की एक
प्रोबेबिलिटी होती है कि हम लोग यहाँ पे एज एक एंट्री बिल्ड कर सकते हैं मार्केट के सेंटिमेंट को समझते हुए। क्या बोला मैंने? मार्केट के सेंटिमेंट को हम लोग समझते हुए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, इसको कहते हैं स्ट्रगल। अगर मार्केट स्ट्रगल करना चाहता है तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए। इसका जो टाइम फ्रेम होगा मिनिमम आपका 1 घंटे का होना ही चाहिए। अगर आपने कुछ भी कम ज्यादा किया, अगर आपने कुछ भी टाइम फ्रेम कम ज्यादा किया, या तो आप 15 मिनट लोगे, 30 मिनट लोगे, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम होना चाहिए, बिकॉज 1 घंटे का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें आप क्लियर एनालिसिस कर सकते हो। जैसे इस चीज को अभी हम लोग चार्ट में समझने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग का 15 मिनट का चार्ट मैंने लिया हुआ है, लेकिन जब आप लोग काम करोगे तो आप लोग को यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेना है। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप काम करोगे आपको यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम होना ही चाहिए आपका। आप पहले बड़े वाले टाइम फ्रेम से स्टार्ट कीजिए, फिर आप छोटे वाले टाइम फ्रेम में आ सकते हो, लेकिन एकदम छोटे वाले टाइम फ्रेम से आप बड़े वाले टाइम फ्रेम में जा नहीं पाओगे। आपको पहले बड़े वाले टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद आप 30 मिनट 15 मिनट में काम करने के लिए अपना एक कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट ही लेंगे, चलिए 30 मिनट ले लेते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ट्रेन लाइन कहाँ पे दिख रहा है? सिंपल सा एक ट्रेन लाइन हम लोग को दिख रहा है, जो कि है ये वाला, राइट, ये वाला होगा। ओके, एंड ट्रेन लाइन क्या होता है? एक जोन होता है, कभी भी वो एक लाइन नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, एक जोन होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी ट्रेन लाइन को मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। क्या लिया? मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये चीज तो हम लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हाँ, इसको ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। अब क्या हुआ? इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, वो देख रहे ना, ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन दिया। फिर क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे सब कुछ छुपा हुआ है, ये जो सेंटीमेंट आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैं यहाँ पे ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ ताकि आप लोग को डिटेल में समझा पाऊं। रुकिए, हाँ, इस चीज को मैं अगेन ड्रॉ कर लूंगा, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। राइट, ओके, सो यहां पे मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद ऊपर गया। यहां पे क्या हुआ? गैप अप हो गया। क्या हुआ? गैप अप हो गया यहाँ पे। सो क्या हम लोग यहाँ पे बाय कर ले? नो, बिकॉज यहाँ पे एक हेवी रेजिस्टेंस है, वेब का एक हेवी रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट को। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया, लेकिन क्या मार्केट ने इस वाले लो को तोड़ा? नहीं तोड़ा। मार्केट ने यहीं पे हम लोग को हिंट्स दे दिया कि बॉस यहाँ पे मैं डाउन जाने के मूड में हुई नहीं, मेरे को अभी यहाँ पे ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ही मुझे ये वाला रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए एक वॉल बना हुआ है, ठीक है, ये इसके लिए एक शॉर्ट टर्म काउंटर रेजिस्टेंस बना हुआ है, शॉर्ट टर्म काउंटर रेजिस्टेंस बना हुआ है इसके लिए वो, ठीक है। अब क्या हुआ? मार्केट ने अपना न्यू एक हाई लगाया, ये एक हाई एंड ये न्यू हाई, राइट, ऊपर गया मार्केट, साइड में हो गया मार्केट यहाँ पे। अब क्या हुआ? अब देखिए इस वाले लो को तोड़ नहीं पा रहे वो, ये जो लो है ना, देखिए इस लो को तोड़ ही नहीं पाया वो, देखिए अराउंड इस लो तक आया लेकिन इमीडिएटली रिकवर कर लिया। मतलब मार्केट का मोमेंटम ऊपर जाना चाह रहा है यहाँ पे, राइट। ये वाला जो लो है, इस लो से ये वाला लो ज्यादा है, ठीक है, इससे ये वाला लो ज्यादा है ना, सब ऊपर ऊपर में है। देखिए अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। दिस इज ऑल्सो ए वेव, ये भी हम लोग एक वेव मानेंगे इसको। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ट्रेन लाइन का मिलना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हर एक हायर लो, एक हायर लो से ज्यादा है। मतलब मार्केट के मोमेंटम को यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम क्या करना चाह रहा है। मार्केट का हर एक बिहेवियर आपसे कुछ कहना चाहता है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।